नया नया मकान बना था। मकान जब बन रहा था उसी वक्त दो तीन चीज़ें तय कर ली गई थी कि नए मकान में बरसात के पानी को स्टोर करने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी है, क्योंकि बरसात के पानी से व्रतों का पालन हो जाता है। और दूसरी एक और व्यवस्था बनाई थी मकान के अंदर, एक साफ सुथरा सा स्वच्छ हवादार कमरा बनाया जिसमें प्रतिमाधारी प्रतिमा ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ध्यान, अध्ययन, सामायिक, स्वाध्याय, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ कर सकें। ईशान कोण पर जहाँ देव स्थान रहता है वहीं पर एक व्यवस्थित कमरा बनाया, अच्छी साफ सुथरी फर्निश्ड तखत रखा, लोकेशन भी बहुत सुंदर थी, सामने आराध्य देव का और गुरु का चित्र लगा हुआ था। जब सब अनुकूलता बन गई तो घर के बुजुर्ग दंपति ने 5-5 प्रतिमा के व्रत ले लिए। 5 प्रतिमा के जब व्रत ले लिए, अब अच्छा पानी की व्यवस्था हो गई। तीव्र साथी से पुण्य है, नहीं तो कई लोग तो बस यही एक्सक्यूज देते हैं कि महाराज प्रतिमाएं तो ले लें लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले पानी चाहिए, तो पुत्रवधू का कमाल था। पुत्रवधू ने कहा कि आप सबसे पहले पानी की व्यवस्था करिए कि नए मकान में सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट होना चाहिए, नीचे पानी स्टोर हो सके, तो इसमें कोई संयम ग्रहण करे तो संयमी की व्यवस्था हो सके। दूसरा, बहुत अच्छा वहाँ पर एक कक्ष बना दिया, बहुत अच्छे से उसमें लिख दिया स्वाध्याय सामायिक कक्ष। बहुत अच्छा लगा। मैं आहार करके वापस लौट रहा था उस मकान से, तो जो दंपति थे उसके पिताजी हमारे साथ मंदिर आ गए। सामायिक मंदिर में करनी है उनको। हमने कहा उनसे कि आपके यहाँ तो मकान कमरे बहुत अच्छा बनाया है आपने। बोले नहीं महाराज जी, घर के अंदर सामायिक नहीं करते। हमने कहा क्यों? जब कमरा बना लिया, प्रतिक्रमण करने सामायिक करने के लिए आपने व्यवस्था बनाई है, मैं भगवान की प्रतिमा के सामने ही अब सामायिक करता हूँ। हमने कहा कारण तो होगा कुछ? बोले हाँ महाराज, कारण है मेरी बहू। हमने कहा क्या? बोले एक दिन मैं सामायिक कर रहा था अपने कमरे में, ये हमारी श्रीमती जी, इनकी भी 5 प्रतिमा है, ये भी सामायिक कर रही थी। अचानक एक पुराना मित्र आया तो मैं तो सामायिक में बैठा था। अब बहू से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? बहू ने कह दिया चमार के यहां गए। चमार के यहां गए? तो वो जो हमारा मित्र था वो सामने चमार के यहां गया, देखा तो चमार के यहां मैं मिला नहीं। फिर दोबारा जब वापिस आकर के उसी मित्र ने हमारी बहू से पूछा, महाराज बहू से पूछते हैं बेटा चमार के यहां तो नहीं है, तो फिर पंसारी के यहां गए होंगे। पंसारी के यहां? मैं अंदर बैठा था, मैं सुन रहा था, मैं बैठा तो यहां पर हूं, आवाज कान पे आ रही है, बहू सामने वाले मेहमान से कह रही है, पहले कहा चमार के यहां गए थे, फिर कहा पंसारी के यहां गए थे। फिर जब लौट करके आए और वहां पर भी नहीं मिले, तब उस मेहमान ने दोबारा तिबारा पूछा कि बेटा वहां भी नहीं है, तो निश्चित पिताजी बस स्टैंड गए होंगे। जब तीसरी बार बहू ने बस स्टैंड कह दिया, इतने में मेरी 48 मिनट की सामायिक हो गई।
सामायिक हुई तो जैसी सामायिक उठ करके मैं गया, मैंने बहू से कहा, क्यों बहू, तुमको तो पता है कि मैं अपने कमरे में सामायिक कर रहा था, उसके बाद भी तुमने जो हमारा बिल्कुल खास मित्र था उस खास मित्र से कहा। क्या कहा पिताजी मैंने? बहुत धीमे बोली बहू। बहू बोलती भी बहुत धीमे है, शुरुआत में, बाद में नहीं। तो पिताजी से बोलती है, क्या गलत बोला पिताजी मैंने? तो पिताजी ने कहा कि बेटे जब मैं सामायिक कर रहा था, तुमको पता है कि मेरे सामायिक का काल है, फिर तुमने मेरे अभिन्न मित्र से कहा कि पिताजी चमार के घर गए थे, मैं तो यहां था, झूठ क्यों बोला? बहू मुस्कुराई, बोले और भी कुछ सुना होगा आपने? हाँ, पहले तुमने कहा चमार के यहाँ गए थे, फिर तुमने कहा कि पंसारी के यहाँ गए थे, फिर तुमने कहा कि पिताजी निश्चित बस स्टैंड गए होंगे। ये ऐसा झूठ बोल करके हमारे घनिष्ठ मित्र को परेशान करके तुम्हें क्या मिला? बहू कहती है, पिताजी धैर्य पूर्वक सोचिएगा, आप सामायिक जब कर रहे थे उसके पहले आपके जूते के नीचे का तल्ला निकल गया था। आपके दिमाग में यह विकल्प था कि मुझे सामायिक के बाद चमार के यहाँ जूता सुधरवाने के लिए जाना है, था कि नहीं था? पिताजी सामायिक में आपको चमार की याद आई कि नहीं आई? पिताजी ऐसा देख करके बोलते हैं, आई बेटा। क्यों आई? आप बैठे थे सामायिक करने के लिए, सामायिक करने के लिए बैठे थे तो सामायिक करते, लेकिन आपने सामायिक में जूते सुधारने वाले को याद किया। फिर मैंने देखा कि आपको खांसी चल रही है, तो फिर आपके दिमाग में भी ये बात आई कि बिल्कुल लुधियाना की सुधी हुई सोंठ जो है हम पंसारी के यहाँ से लाएंगे, उसको कूट करके उसकी उकाली बना करके पिएंगे तो ये खांसी जो है ठीक हो जाएगी। तो सामायिक में ही बैठे बैठे आप पंसारी के यहाँ भी चले गए। उसके बाद आप सामायिक से उठे, फिर आपको चिंता थी कि ये दोनों बच्चों को एक बार बस स्टैंड तक घुमा करके मुझे लाना है। तो ये 3 काम तो आपने सामायिक में किए। सामायिक में क्या किया? जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।